मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं। आइए 17वां अध्याय है और आगे 17 नंबर श्लोक से आगे श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। परिचक्षते नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः परया श्रद्धया तपस्तप्तं त्रिविधम त्रिविधम सात्विकम परिचक्षते। अफलाकांक्षिभिः युक्तैः नरैः, जो फल इच्छा रहित है, युक्त समाहित, ऐसे मनुष्य के द्वारा श्रद्धा से जो तप किया जाता है, श्रद्धया तप्तम तप तप्तम, श्रद्धा के आस्तिक बुद्धि दृढ़ निश्चय, केवल श्रद्धा नहीं, परया श्रद्धया, अत्यंत श्रद्धा से, पूरा प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप किया जाता है। त्रिविधम तप, तीन प्रकार, शारीर हो, वांग्मय हो, मानस हो। जो फल इच्छा रहित हो करके, समाहित हो करके अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है, वो सात्विक तप है, सत्व गुण से संपन्न होता है, सात्विक तप ऐसे कहते हैं, शिष्ट पुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र को प्रमाण मानने वाले ऐसे कहते हैं। अर्थात अत्यंत श्रद्धा से किया जाए, फल इच्छा रहित हो करके, वो सात्विक तप है। अभी राजस तप कहेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। यत्तपः सत्कारमान पूजार्थम दम्भेन क्रियते तदिह चलम अध्रुवम राजसम प्रोक्तम। राजस कहा गया। सत्कारमान पूजार्थम, सत्कार साधुकार, ये बड़े तपस्वी है, साधु, अच्छा साधु है, बड़े तपस्वी है, बड़े विद्वान है, बड़े ज्ञानी है, ये साधुकार सत्कार। और मान है सम्मान, कुछ तप करते तो लोग आने पर उनको सम्मान करेंगे, खड़े हो जाएंगे, नमस्कार करेंगे, उसके लिए हम तप करते तो लोग हमको सम्मान करें, मान के लिए। अब पूजा के लिए पाद प्रक्षालन, अर्चना, ये सब है, पूजा करने में अच्छा भोजन खिलाएंगे। सत्कार मान पूजा के लिए जो तप किया जाता है, सत्कार प्राप्ति के लिए साधु लोग कहेंगे, प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, इसके लिए जो तप किया जाता है। दम्भे न, दम्भ पूर्वक, धर्म हम इसे करते हैं, दम्भ से जो तप किया जाता है उसको राजस कहा गया। राजस तपन से क्या है, वो राजस चलम अध्रुवम, कभी फल देता है, स्थिर नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, इसे अध्रुवम राजस तप, उद्देश्य भिन्न हो जाता है। सात्विक होता है, फल इच्छा रहित तो होकर करता है। राजस तपे मान सम्मान के लिए करता है, वही कष्ट सहन करेगा, किंतु वही राजस हो जाता है यदि मान पूजा के लिए करता है, ये राजस हो गया। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तपः मूढ़ग्राहेण आत्मन पीडया परस्य उत्सादनार्थम वा
क्रियते तत्तामसम उदाहृतम। जो तप किया जाता है मूढ़ग्राहेण, मूढ़ग्राहे मोहग्रस्त भ्रांति निश्चय से, भ्रांति निश्चय से तप करते हैं, अविवेक निश्चय से हम करने के, ये तप है। भ्रांति निश्चय से तप बहुत मन से करते हैं, बड़ा कष्ट सहन करते हैं। आत्मनो पीड़या, अपना पीड़ा कष्ट सहन करते हैं। और परस्य साधनार्थम अथवा दूसरे को विनाश करने के लिए, मानने के लिए, बड़े अनुष्ठान कर दूसरे को मानने के लिए, अपने को कष्ट दे करके अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए जो तप किया जाता है वो तामस तप कहा गया। जो अविवेक पूर्वक निश्चय करके तप करते हैं, अपने कष्ट बड़ा सहन करते हैं, दूसरे को मानने के लिए करते हैं, वो तामस तप है। यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार है। अभी सात्विक दान पहले कहते हैं। दातव्यमिति दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यद्दानं दातव्यमिति अनुपकारिणे देशे काले पात्रे च दीयते तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान सात्विक ही होता है। यद्दानं देशे काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिणे, देश काल पात्र दे करके दान करना होता है। और दान करने का क्या अभिप्राय है? दातव्यम इति, दान करना चाहिए इस अभिप्राय से, ये मेरा कर्तव्य है, दान करना चाहिए। मेरे पास कुछ है, परमात्मा ने दिया है, छोड़कर जाना है, ये दान करना चाहिए, मेरा कर्तव्य, ऐसे सोच करके दान किया जाता है। किसको? अनुपकारी ने, जो उपकार कर गया उसको दे दिया, ये नहीं, अनुपकारी ने। अनुपकार, उपकार नहीं करने वाले को दान करते तो सात्विक दान। अरे किसको देते हैं उपकार के अभिप्राय से, वो हमारा उपकार करेगा, वो दान नहीं है, सात्विक दान नहीं है। कोई व्यक्ति ने, किसी ने कहा पत्नी मर गई, सब लड़कियों को 5-5 लाख रुपया में दे दिया। किसको दे दिया? लड़के को, लड़की को, सबको 5-5। ब्राह्मणों को भी देंगे, भजन करेंगे 2-5 हजार में। जहाँ सस्ता में होता है वहीं जाकर भंडारा करेंगे। अधिक खर्च होता है तो वही नहीं करेंगे। जहाँ सस्ता में होता है उनको पता चल जाता है कहाँ कम रुपया में हो जाता है। पुत्र को धन दे दिया तो उसको दान नहीं होता है, कहा जाता है। अनुपकारिणी देश काले च पात्रे च, देश भी देखना होता है। पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ स्थान में दान अधिक फल होता है। और काल में इस प्रकार, पर्व काल में, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समय में दान अधिक फल होता है। फल इच्छा नहीं करके, समय पर आवश्यकता दे करके, किसको किस समय आवश्यक है उस समय दान करता है, ये भी होता है सात्विक दान। कभी कभी ऐसे वस्तु देते हैं इसका काम में नहीं आए, ऐसे देते हैं। कंबल देना है, कंबल देना है तो उसके लिए मिलता है, जहाँ 4,000-8,000 में कंबल मिलता है, वहाँ 50 रुपया का भी कंबल मिलता है। दिल्ली में देखा, कहीं लिखा है 50-60 रुपया से 4,000 तक कंबल। दूसरे को देने के लिए पूछेंगे क्या करना, अच्छा साधुओं को देने के लिए तो हम दिखाते हैं, साधुओं को देने के लिए दिखाते हैं। 25 रुपया से कंबल मिल जाएगा, 50 रुपया मिल जाएगा। वो तो पहले बताओ ना क्या करना। जाकर बोले कंबल दिखाओ, और दिखा लेकर बहुत देखा, ये 4,000, ये 6,000, ये 2,000 है। नहीं तो फिर क्या करना है? हमको देना है साधु। अच्छा लाख दे दिया, 4,000 पूरा खर्चा नहीं होगा, इतने बंडल मिल जाएगा। और देते हैं तो वो लेकर के क्या करेगा?
लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। लंबा चौड़ा भी छोटा है, चलो लंबा चौड़ा भी ठीक हो तो भी कुछ काम आए, लंबा चौड़ा भी नहीं होगा। जिसको स्वयं अपने घर में पाद के नीचे डालना नहीं चाहेंगे, ऐसे भी महात्मा को दे देते हैं लोग। ऐसे कुछ लोग करते हैं, तो क्या काम का आएगा, उसको क्या काम है, क्यों देना है 50 रुपया में, क्यों देना। जो एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति को तुम थोड़े 2-4 कंबल दे दो, 50 को 100 को क्यों बांटना। 100 को बांटेंगे और किसी का कोई काम का नहीं तो ले करके टोपा देते हैं, एक बार टोपा पहन कर निकालते फट गया मोजा भी देते हैं, पहना हुआ था निकला तो खराब हो गया। ये सब दान ऐसे जो करते हो वो ठीक नहीं है। देश काल पात्र दे करके किस समय में किस काल होता है, खाली संक्रांति पुण्य अमावस्या नहीं, काल देखे शीत काल है, किस समय किसकी क्या आवश्यक है उसका उपयोग होगा। और हमको देना है, गर्मी के समय हम कंबल बांटना है, 50 रुपये का कंबल, क्या जरूरत है गर्मी के समय 50 रुपये का कंबल 200 को 300 500 को बांटना, क्या जरूरत है। 500 को 2 50 रुपया वाला कंबल कोई लेकर कहाँ फेंका, कोई कहाँ डाला, कोई किसको दिया, कोई काम का नहीं। तो काल दे करके, समय आवश्यकता दे करके किस समय किसकी क्या आवश्यकता है वो दान है। और पात्र में भी ऐसे अन्नदान करने के लिए तो भूख है तो अन्नदान करने के लिए पात्र है। और शास्त्र के ज्ञान षडंग वेद जानने वाले जो ज्ञानी है अथवा शास्त्र ज्ञान है, निष्ठावान ब्राह्मण है, वो दान उनमें दिया जाता है। सत्पात्र दियते दानम, सत्पात्र में देना है। तो देश काल पात्र दे करके दान दिया जाता है वो सात्विक। और अन्नदान करने के लिए तो देश काल पात्र नहीं, जहाँ है आवश्यक वो देते हैं। ठंडी के समय आवश्यक है गर्म वस्त्र जो उपयोग में आए ऐसे वस्तु देना चाहिए। बहुत ऐसे देते हैं जो उपयोग में नहीं आएगा, ऐसे दान करते। बड़े बड़े बहुत समर्थ है, ऐसे होता है कभी दे देते, फिर कहीं किसको दे देना, किसको देंगे, हमारे पास कोई दिया था हमें वापस कर देते हैं। बोले नहीं स्वामी जी किसको दे देना, मैं क्या ऐसी चीज हम किसको देते नहीं, ये किसको हम देंगे, क्या काम में आएगा, हमारे महात्मा को देने की शर्म लग गया, ऐसी चीज क्यों देंगे, डांट कर भगा देते ले लो। या नहीं पहले रहते थे, कभी कभी है बड़े समर्थ है किंतु ऐसे कोई दे देते हैं। उनकी बुद्धि इस प्रकार है, कुछ लोग की बुद्धि इस प्रकार है, उनकी बुद्धि इस प्रकार, अन्य को सिखाएंगे ऐसे कर दो ऐसे करो सिखाएंगे, वो दान है। वो सात्विक दान हुआ, दातव्यम इति दान, देना चाहिए और आवश्यकता हो उसका उपयोग हो ये भी देखे, देना है उसका उपयोग करे। उपकार भावना नहीं, अनुपकार नहीं, देश काल पात्र दे करके सात्विक है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु दानं प्रत्युपकारार्थम फलम वा पुनः उद्दिश्य परिक्लिष्टम दीयते तद्दानम राजसंस्मृतम। दान करते प्रत्युपकार के लिए उससे उपकार मिलेगा, इसको दो तो आगे हमको मिलेगा, अथवा फल के उद्देश्य से किस फल के लिए दान करते हैं। और दान करते कैसे, दीयते जो परिक्लिष्टम कष्टपूर्वक देते हैं, खिन्न होकर के देते हैं, ये दान को कहते राजस स्मृत। उपकार भावना के भावना से करे तो दान ही नहीं है, उससे हमको उपकार मिलेगा, प्रत्युपकार ये भावना में दिया वो क्या दान है, राजस दान। अथवा फल के उद्देश्य से देना और क्लिष्ट होकर के खिन्न होकर के देना वो राजस स्मृतम, राजस दान है। अभी तामस दान कहते हैं।
अदेश काले यद्दान मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। यद्दानम् अदेश काले अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम दीयते तत्तामसमुदाहृतम। दान तो करते हैं कि तो देश पुण्य स्थान नहीं है, जहाँ म्लेच्छ अपवित्र आदि है ऐसा देश में, और पुण्य हेतु से नहीं, ऐसे अच्छा काल नहीं, आवश्यकता के बिना किस समय क्या देना चाहिए विचार के बिना। और अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र है जो चोर है उसको दे दिया, उसको दान कहेंगे? और दान है। मूर्ख है तो चोर है, राजनीति करने वाले, मद पीने वाले, उनको दे दिया, वो दान नहीं है। और पात्र देश काल होने पर भी उनको सत्कार के बिना दे दिया। दान करते समय प्रिय वचन करना, सम्मान करना, पूजा करके दान करना होता है। भोजन भी खिलाना है, सम्मान भी करना, फिर दान देना। असत्कार करके, अवज्ञा करके जो दान करते हैं, तिरस्कार करके, उसको तामस दान कहते हैं। अभी जितने कर्म यज्ञ दान तप करते हैं, यदि फल इच्छा रहित होकर करे कोई भी कर्म, कोई उपासना, सबसे श्रेष्ठ है। फल इच्छा रहित होकर के करना सात्विक है। कर्म जितने शास्त्र विहित है, उपासना है, सब कर्म निष्काम होकर के परमात्मा को अर्पण कर करे, उसमें अंग विकल हो जाए तो कोई हानि नहीं है। कुछ अंग रहित होने पर भी कर्म, निष्काम कर्म परमात्मा प्रीति के लिए होता है, ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है। और सकाम होकर के करे तो सारे अंगों का यथार्थ ठीक ठीक अनुष्ठान होना चाहिए। मंत्र कहीं अनुष्ठान करते हैं तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, स्वर के साथ वर्ण सब रहना चाहिए। वर्णों का उच्चारण गलत हो तो फल नहीं मिलेगा। नमः शिवाय को कोई कहे नमः शिवाय, एक कहेंगे नमः शिवाय, जब कहे नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय कहाँ से आएगा? नमः शिवाय, नहीं तो शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय कर देते हैं, अशुद्ध है। शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। हाँ, निष्काम होकर करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। कामना से करेंगे तो मंत्र प्रयुक्त स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र हीन स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र प्रयुक्त स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा, सवाग वज्रम यजमान हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। यदि वर्ण से मंत्रहीन होकर के बोला, मिथ्या प्रयुक्त, ठीक उच्चारण नहीं किया तो सवाग वज्र तमर्थम न आह, जो मंत्र का अर्थ हो अर्थ नहीं कहेगा, वाग वज्र वाणी के वज्र हो गया। यजमान हिनस्ति, जो अनुष्ठान करने वाले को कष्ट देता है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रु वर्धस्व, ऐसे ये वृत्रासुर के पिता याद कर रहे थे। इंद्र के शत्रु में षष्ठी समास करेंगे तो अंतोदात होता है समासस्य, और बहुब्री समास करेंगे तो पूर्व पद सर्व होता है। इंद्र शत्रु यस्य स इंद्र शत्रु, और इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु। शत्रु शब्द खाली रिपु नहीं, इंद्र को मारने वाला, इंद्र से शत्रु कहेंगे तो इंद्र को मारने वाला, ऐसे करना चाहिए। षष्ठी समास करना चाहिए था, किंतु ये अंतोदात नहीं करके आदि उदात कर दिया। उसका अर्थ है इंद्र शत्रु यस्य, जिसको इंद्र मानने वाला है वो बढ़े, जिसको इंद्र मानने वाला वो बढ़े। अपना पुत्र बढ़ तो गया किंतु इंद्र उसको मार दिया। इंद्र को मानने वाला नहीं कह करके इंद्र जिसको मारेगा वो बढ़े, बड़े पुत्र बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए।
जिसको इंद्र मारेगा वो वर्धस्व वृद्धि को प्राप्त करो, तुमको इंद्र मारेगा। इंद्र को मानने वाला ऐसा नहीं कह करके इंद्र जिसको मानने वाला वो वृद्धि को प्राप्त करे, तो फिर इंद्र उसको मार दिया। इसलिए शरत अपराध होने से अलग फल हो जाता है। तो निष्काम करने पर यदि अंग जितने विधान किया गया कम हो गया, मंत्र में कुछ उच्चारण में गलती हुई तो कोई आपत्ति नहीं। सकाम करेंगे तो ठीक ठीक उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्र अंगों का ठीक अनुसार करना पड़ेगा। जितने दान कहा गया वहीं इतने देना पड़ेगा, ठीक श्रद्धा से करना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। इसलिए कुछ भी करते समय देते समय फल इच्छा रहित होकर करे तो सबसे श्रेष्ठ है। और यदि ऐसे करते समय भी कहीं कहीं दुर्गुण हो जाता है, कुछ कमती रह जाती है, उसको सद्गुण करने के लिए परमात्मा आगे उपाय बताते हैं। पहले तो निष्काम होकर करे, श्रद्धा पूर्वक दान करे तो श्रद्धा पूर्वक करे, तप करे, जो कुछ करते हैं श्रद्धा पूर्वक करे। गुरु वेदांत वाक्य शास्त्र वाक्य में गुरु वाक्य में बिल्कुल दृढ़ निश्चय और श्रद्धा से करे, फल इच्छा रहित होकर करे, दूसरे को कष्ट नहीं दे, अपने धर्म ध्वजित में धार्मिक हो इसे प्रकट करना उद्देश्य नहीं, दंभ का रहित होकर के ऐसा जो कर्म करे वो कर्म वास्तव सफल होता है, अच्छा होता है, परमात्मा की प्रीति के लिए वो ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है निष्काम करने पर। तो ऐसे करते समय भी कहीं त्रुटि हो जाए तो उसके लिए उपाय बताएंगे मार्जन करने के लिए। ये नहीं कि सकाम कर्म करे, दूसरे को कष्ट देने के लिए कर्म करे और अंत में उन तत्सत आदि कुछ कह देंगे तो सब फलप्रद हो जाएगा, ऐसा नहीं। निष्काम कर्म करते हुए यज्ञ दान तप करते समय कुछ यदि दुर्गुण अंग लोप हो गया तो उसको 7 गुण करने के लिए उपाय कहते भगवान। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तत्सदिति ब्राह्मण त्रिविध निर्देश स्मृतः तेन ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाश्च पुरा विहिताः। ये ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। निर्दिश्यते अनेनैते निर्देश नाम निर्देश, परमात्मा का 3 नाम ओम तत् सत, ये 3 नाम है ब्रह्म का। स्मृतः पहले कहा गया शास्त्र में, ज्ञानियों के द्वारा शास्त्र में कहा गया है। तेन तेन का तो निर्देश है, उसी निर्देश से ब्राह्मण वेद यज्ञ सब निर्माण किए गए। इसी उच्चारण ब्रह्म परमात्मा के नाम से ओम ओमित्येवं ब्रह्म, ओंकार ओंकार परमात्मा का वाचक, तस्य वाचक प्रणव, आलंबन है, प्रतीक है, वाचक है ओम परमात्मा का। जितने नाम है सब में ओम नाम है निकटतम है। अरे तत्वमसि में तत् आया, तत्व दर्शन में तत् शब्द आया, सत शब्द भी आया, सदैव समितम अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम्। तो पर ब्रह्म का ये नाम है ओम तत् सत। इन 3 प्रकार निर्देश से शब्द उच्चारण से ब्राह्मणों का यज्ञों का वेद का निर्माण किया गया। ये सब के मूल कारण ये परमात्मा नाम। इसलिए जब कोई कर्म करेंगे तो ऐसे परमात्मा का नाम उच्चारण करके भगवान का चिंतन करके करते हैं तो सद्गुण हो जाता है कर्म।